नमस्कार, मैं हूं हर्षा चिंतवानी। पिंक एक्सप्रेस की आज की कड़ी में मैं आपको मिलवा रही हूं यूपी की महिला खिलाड़ियों से। ये वो महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने हर स्तर पर खुद को साबित किया है और अपना अलग नाम बनाया है। बबीता जी, शुरुआत आपसे करती हूं। एक अलग नाम, आप जहां खड़ी हो जाती हैं लोग आपको तुरंत मिलने पहुंचते हैं, आपको लोग आपके नाम से, आपके खेल से, वो इमेज आपने बनाई है। तो प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है जब आप उनके बीच जाती हैं, जब आप सोसाइटी का पैराडाइम देखती हैं कि ये परेशानी है जो हम झेल रहे हैं? जो मैंने अब तक देखा है, जो खासकर लड़कों को जो फ्रीडम होती है वो लड़कियों को नहीं होती, खासकर ग्रामीण परिवेश में। तो मैं यही चाहूंगी कि जो सुविधाएं आप लड़कों को दे रहे हैं, बॉयज को दे रहे हैं, वही सुविधाएं लड़कियों को भी देनी चाहिए। जितना कॉन्फिडेंस हम लड़कों पे कर रहे हैं वही कॉन्फिडेंस लड़कियों पे भी करना चाहिए। अगर हम लड़कियों के ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो लड़कियां, जैसा कि साक्षी मलिक और पीवी सिंधु ने करके दिखाया है, वो दिन दूर नहीं है कि इंडिया के अंदर 50 ओलंपिक मेडल लड़कियां देंगी। देखो, लड़कों को जो सुविधाएं मिली, बचपन से पुरुष प्रधान देश है हमारा जो हिंदुस्तान है और पता नहीं और कितने साल रहेगा। लेकिन ये भी हमें देख के चलना चाहिए कि इस बार जो हमारी नाक बचाई है वो लड़कियों ने बचाई है ओलंपिक्स में, नहीं तो हमारी पदक तालिका बिल्कुल ही शून्य पे रहती। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को सपोर्ट करें, खासकर ग्रामीण परिवेश में, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में इतनी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, सिर्फ उन्हें तराशने की जरूरत है। बबीता जी, आपने साक्षी मलिक की बात की, पीवी सिंधु की बात की, लेकिन उन दोनों से पहले और सानिया मिर्जा से भी पहले बबीता जी आती हैं। बहुत मुश्किल हालातों में आप आगे बढ़ी, कॉमनवेल्थ गेम्स तक पहुंची, वहां पे रिप्रेजेंट किया और नाम भी कमाया। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसा आपने कहा, ग्रामीण परिवेश में लड़कियों को मौका देना चाहिए। क्या पैमाने हैं जिस वजह से लड़कियां बढ़ ही नहीं पाती? आज भी ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां सीखने आती हैं, ट्रैक पर पहुंचती हैं, लेकिन जो लक्ष्य होता है उसको हासिल नहीं कर पाती। इसमें एक सबसे बड़ा जो कारण होता है, वो बताते हैं ना, महिलाओं की दुश्मन होती है। खासकर आपने देखा है, जो अब तक जब बच्ची का मतलब बेटी का जन्म होता है तो उस टाइम सबसे पहले हमारे पास लेडीज होती है। तो जो महिला या लेडीज होती है वो ये कहती है, जब लड़की पैदा हुई तो वो बड़े दुखी मन से कहते हैं लड़की पैदा हुई है, और उसी में ये देखे कि लड़का पैदा हुआ तो थालियां बज जाएंगी। लेकिन आगे जाके वो लड़के क्या हाल करते हैं अपनी माताओं का, ये आप खुद भी देख रहे हो। और लड़कियां कितना कहना मानती है माता पिता का। खुद मैंने अपने यहाँ एक रिसर्च किया है, शोध किया है कि 2 भाई बहन आते हैं मेरे पास, दोनों में से दोनों सेम प्रैक्टिस करते हैं, सेम घर जाते हैं। लड़का जूते वहां फेंकेगा और चारपाई पे जाके यूं फैल जाएगा। लड़की बेचारी जाएगी, नींबू पानी बनाएगी, खुद भी पिएगी, उसको पिलाएगी। क्यों भाई? दोनों बराबर प्रैक्टिस करके आए हैं, तो हक किसका होना चाहिए? या तो भाई ऐसे बांट लो कि भाई एक दिन तू बना, एक दिन वो बनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, लड़के को तो परोसा जाता है। और उस परोसने की वजह है कि अब तक जो ग्रामीण परिवेश में हो रहा है। मानवी, काफी एंथुसियास्ट हैं आप अपने स्पोर्ट्स को लेकर के, फुटबॉल खेलती हैं आप। बबीता जी ने जो बात कही, उस बात पर आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल तरह से सहमत हूँ। भेदभाव लड़की लड़कों में भी नहीं, स्पोर्ट्स में भी बहुत है। क्रिकेट में जिस तरह प्रमोट करते हैं क्रिकेट को, ऐसे ही फुटबॉल में नहीं दिखता। फुटबॉल में गवर्नमेंट की तरफ से भी वैसे भी इतने इनिशिएटिव्स नहीं ले जाते जो क्रिकेट या फिर दूसरे स्पोर्ट्स है। रेसलिंग में भी काफ़ी प्रमोट हो रहा है। मैं अभी तक जब तक फुटबॉल खेलते आई हूँ, बहुत कम लड़कियां, आपने भी देखा होगा, लड़कियां नहीं आगे जाती, लड़कियां खेलती ही नहीं है। लड़के फिर भी खेलते हैं लेकिन इतनी आगे नहीं पहुंच पाते। पर मैं 7th क्लास से मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। मैंने 1-2 ही लड़कियां देखी है, आती हैं वो लोग और फिर एक हफ्ते में ही छोड़ के चली जाती है, ज़्यादा नहीं आगे आती। अगर मैं अपने फ्रेंड्स को भी कहती हूँ कि फुटबॉल ज्वाइन करो, नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उन्हें पता है स्कोप ही नहीं है। क्यों जाना? पढ़ाई में आगे जाओ, किसी और स्पोर्ट में जाओ, नहीं कोई जाता। मैंने ये देखा है। और मेरे फैमिली मेंबर्स जो भी फुटबॉल में नेशनल्स के लिए जाते हैं, वो मेरे को बताते हैं कि इतनी गंदी कंडीशंस होती है वहाँ पे नेशनल्स की, कि उनको वॉशरूम के गेट पकड़ के बैठना होता है, पानी लेने इतने दूर जाना पड़ता है, खाना मेरे फैमिली मेंबर्स नेशनल्स खेल के आए, खाना इतना गंदा होता है कि वहाँ पे वो आकर उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तो ये ऐसी कंडीशन है जो बहुत इम्प्रूव करनी चाहिए और काफ़ी बुरी हालत है फुटबॉल की तो। और गर्ल्स बहुत ही कम है। मेरी कोचिंग में भी मैं 1 साल हो गया होगा, मैं सीख रही हूँ। बहुत हम 2 ही हैं, कोई आता ही नहीं है और ज़्यादा कोई भी नहीं आ रहा है। तो ये बहुत डिफरेंस देखा जाता है। बॉयज़ फिर भी खेलते हैं लेकिन आगे वो भी नहीं जा पाते हैं फुटबॉल में।
पूजा देखिए, मानवी ने कहा कि प्रॉब्लम यही है, लेकिन पूजा देखिए, हम जब अपने सोसाइटी में देखते हैं, अक्सर मैं भी देखती हूँ, मैं कहीं पर पहुँचती हूँ, टीवी में देखती हूँ, लोगों के घरों में पहुँचती हूँ, क्रिस्टियन रोनाल्डो चल रहा होता है, मैनचेस्टर का गेम चल रहा होता है, बहुत एक्साइटमेंट होती है। पूजा, तो ऐसा क्यों है कि टीवी पे हम जब देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वही चीज़ जब हम अपने स्कूल में कहने की कोशिश करते हैं कि लेट्स कम टुगेदर, फुटबॉल को एज ए स्पोर्ट्स चुनते हैं, आगे जाते हैं, थ्रिलिंग गेम है, तब क्यों नहीं लड़कियां आती हैं? लड़कियों में बात तो करती होंगी अपने फ्रेंड से। हाँ, जब हमें नेशनल के प्राइज़ मिले थे, मतलब जब हम गए थे लखनऊ, तो काफ़ी लड़कियों ने कहा था कि हाँ भाई हमें भी ज्वाइन करना है, पर वो लोग आगे नहीं जाते हैं, 1-2 दिन आते हैं, ठीक है नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या फ़ायदा, क्या लड़की हो, क्या करोगे आगे जाके। आप बताइए, आप जब प्रैक्टिस करने पहुंचती हैं, अखाड़े में जब पहुंचती हैं, तो एक तो पहुंचने से पहले बहुत जल्दी उठना पड़ता है, घर के भी काम करने होते हैं, पढ़ाई भी करनी होती है, इतना सब कुछ टेंशन होता है। उसके बाद जब घर जाती हैं, रात में सोती हैं, तो एम क्या होता है? जो कर रही हूँ उसमें कैसे आगे बढ़ूंगी, किस तरह से काम हो पाएगा, अपनी मंजिल हासिल हो पाएगी, इसको लेके क्या चीज़ें चलती हैं? मैम, सोचना तो यही है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हमें सक्सेस होना है, चाहे कुछ भी हो। हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। जब हम रात में घर से जाते हैं तो मोहल्ले पड़ोस की लेडीज भी रहती हैं, लड़कियां कहाँ जा रही हैं, ये कोई फेल वेल लेने जा रही है, तो बस ऐसे ही घूमती हैं फिरती हैं, फिर छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, ये करती हैं वो करती हैं। लेकिन हम सबको वो फेस करना होता है, क्योंकि हमने अपने अंदर सोच रखा है हमें कुछ करना है, क्योंकि लड़कियों को और कोई सपोर्ट नहीं देता। उसका ना फैमिली भी बहुत कम सपोर्ट देती है, किसी फैमिली सपोर्ट देती है। जैसे दीता बबीता है, उन्होंने ओलंपिक खेला है, लेकिन उनके फादर ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया था। गांव वालों की बहुत बात सुनी थी, सब बातें सुनी थी। उसे कहते थे उनके पापा को कि ये बेशरम हो गया है, लड़कियों को छोटे छोटे निस्तर पहनाता है, दौड़ाता है, लेकिन उसने सब फेस करके अपनी बेटियों को आगे पहुंचाया। इसलिए हमें कुछ करना है तो हमें ये सब प्रॉब्लम तो फेस करनी होगी जब हमें आगे पहुंचना है। और इसके लिए हमारी दीदी हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, हमें ये सब बातें बताती हैं कि तुम्हें इन सब बातों को नजरअंदाज करते आगे बढ़ना है। तो ये सब घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, कपड़ों को लेकर कहते हैं, जैसे आपने कहा, हमने देखा था जब सानिया मिर्जा भी गई थी इंटरनेशनल टूर पे, तब हमने देखा था फेसबुक पे और तमाम जगहों पे उनको भी कहा गया था, अरे छोटे छोटे कपड़े पहन के सानिया मिर्जा खेल रही है, लेकिन उन्होंने भी वो जो बॉर्डर है उसको तोड़ा, आगे बढ़ी। तो घर पे जब ऐसी बातें होती हैं तो आप बहस करती हैं बड़े बुजुर्गों से कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे साक्षी मलिक जैसा बनना है? बहस तो करनी पड़ती है मैम, नहीं कौन भेज रहा है हमें बाहर, उनसे कहना पड़ता है कि ये सब तो हमें करना है। उनसे बहस नहीं करेंगे तो वो हमें एक भी दिन नहीं जाने देंगे। हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ करना है, हमें देश के लिए मेडल लाना है, ये सब तो करना पड़ता है। शूटिंग में मेन प्रॉब्लम होती है मैम पिस्टल, राइफल, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं जिनसे हम शूटिंग करते हैं, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि पिस्टल भी महंगी आती है और राइफल भी महंगी आती है। और बॉयज़ के लिए एक बार सोच भी लेते हैं घर वाले की खरीद के दे दें, क्योंकि 1.5 लाख की पिस्टल आती है और 3 लाख की राइफल आती है। बॉयज़ के लिए सोच लेते हैं कि राइफल खरीद के दे भी दें, और गर्ल्स के लिए सोचते हैं कि खरीदे ना खरीदें। गर्ल्स के लिए एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि कैसे मिले इक्विपमेंट्स, कैसे ना मिले। मेन प्रॉब्लम तो इक्विपमेंट्स की होती है शूटिंग में। एथलेटिक्स में लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत अच्छा दौड़ती हैं, तो जब आप ट्रैक पर आती हैं तो आपको लोग किस किस तरह की बातें करते हैं कि आगे बढ़ पाओगी, नहीं बढ़ पाओगी, क्या कुछ होता है आपके साथ? मैम, वो तो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपके ऊपर डिपेंड है। पहले मैं स्टार्टिंग में जाती थी तो सब ऐसे कहते थे कि क्या ये नया, गांव में कोई नहीं करता, बेकार है। लेकिन अब है, थोड़ा परफॉर्मेंस दिखाया तो पापा भी मतलब क्लियर तो कहते नहीं लेकिन सपोर्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा फैमिली को सपोर्ट नहीं है, फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। मेरा तो यही है कि अगर लड़कियां थोड़ा करे तो उनको सपोर्ट करेंगे सब, ऐसा नहीं है। और रही दूसरी बात, एक मेरे कोच है पंकज पुजारी नाम है उनका, सबसे ज़्यादा उनने सपोर्ट करा है मुझे। उसके बाद मुझे थोड़ी फ्रीडम मिल पाई है। पापा से उन्होंने बात करी, ब्रदर है मेरे, वो भी मुझे प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। ऐसा कोई इतना वो नहीं है। और रही स्कूल में लड़कियां आती तो हैं लेकिन उनकी वो प्रॉब्लम होती है, 1.5 हफ्ते तक रुकती हैं फिर वो चली जाती है। अभी उनकी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। अब कोच हमारे करते तो हैं लेकिन कब तक करेंगे, वो थोड़ा बहुत ही कर पाते हैं। अच्छा, वैसे एक और बात जानना चाहूंगी कि कोच को लेकर के बातें की जाती हैं, करियर को लेकर बातें की जाती हैं,
जब गांव में जब 5वीं 6वीं कक्षा में होती हैं तो बड़े बुजुर्ग पूछते होंगे कि आगे चल के क्या करना है, ऐसा पूछा जाता है या फिर करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, पूछा जाता है। जैसे कि मेरी फैमिली एजुकेटेड है तो ऐसे पूछा जाता है। अभी थोड़ा हुआ है, जैसे मेरे ब्रदर भी ठीक ठाक एजुकेटेड है, पापा भी हैं थोड़े, तो अभी पूछा जाता है। तो वो पापा की अलग वो होती है कि मैं चाहता हूँ तो आईपीएस बने, ये सब करे, लेकिन वो कह देते हैं कि ठीक है अगर तुझे जो करना है कर। लेकिन अभी जैसे आस पड़ोस में या फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स उनको प्रेशराइज करते हैं कि यार नहीं, जो ये स्पोर्ट्स में रखा क्या है, क्या करोगे, 12th तक है, उसके बाद क्या करोगे, 12th तक कर लो, कुछ है नहीं इसमें, क्या कर लोगे, बेकार, आईपीएस बनोगे तो अच्छी सैलरी होगी, घर बैठोगे। घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारी मम्मी